आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 36 से आगे पढ़ेंगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अंततः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इन सुंदर से परम पवित्र वचनों के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष को उंडेल दीजिए और प्रभु इन वचनों के ज़रिए आप हमसे बातें कीजिए और हमारे लिए जो ज़रूरी है प्रभु, चीज़ों को, उन बातों को, उन भेदों को हम पर जाहिर कीजिए, हमें समझ दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि आपका हर एक वचन शुद्ध है, पवित्र है और वो परखा हुआ है, वो समय की कसौटी पर उतरा हुआ है। आपका वचन ही आत्मा और जीवन है। हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के ज़रिए सुंदर सी बाइबल, पवित्र शास्त्र आपने हमें दिया है और इसके अंदर अनंत काल के जीवन का भेद आपने हमारे लिए रखा है। ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु, मेरे शब्द तो केवल व्यर्थ शब्द हो गए अगर इसके ऊपर पवित्र आत्मा की अभिषेक ना उतरे। ओ प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु इन अभिषेकों को उतार दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उतार दीजिए और प्रभु ये शब्द होने पाए आपके चुने हुए लोगों के हृदय के भीतर समा जाए प्रभु, और वे शब्द, वे वचन उनसे बातें करें। प्रभु धन्यवाद हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो हर एक भाई के लिए, बहन के लिए जो आज यहाँ पर सुन रहा है और आने वाले दिनों में प्रभु टेप के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए, प्रभु इंटरनेट के ज़रिए वे जब कहीं पर भी सुने प्रभु, उन पर भी आप अपने अनुग्रह को दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जिनके कान हैं वो सुने। आप प्रभु, आप उनके कानों को खोलिए, आप उन्हें समझ दीजिए, ताकि वो अनंत काल के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके और उद्धार की सही पहचान उन्हें हो जाए, नए सिरे के जन्म का अनुभव उन्हें हो जाए। ओ प्रभु जी, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ और बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। बैठेंगे हम लोग और जैसे कि ये हमारा तीसरा भाग है और हम इस विषय पर 2 भागों को प्रचार कर चुके हैं और बहुत ही ये सुंदर सा संदेश है, ये सुंदर सी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, रहस्य की बातें हैं और मैं विश्वास करता हूँ इसके ज़रिए आपका विश्वास बढ़ेगा, आप वचन में आगे बढ़ेंगे और विशेष करके आपको शत्रु की पहचान होगी और आप शत्रु पर जय को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शत्रु ही पता नहीं है
तो हम शत्रु से कैसे लड़ें, हम किस प्रकार शत्रु से लड़ सकते हैं अगर हमें शत्रु ही पता नहीं है। और शत्रु की पहचान होना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अनंत काल के जीवन के लिए, क्योंकि अनंत काल का जीवन हम यूं ही बैठे बैठे ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते हैं। यकीनन बैठे बैठे हैं ऐसे ही हासिल हम पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित अपने ऊपर लिया है और उसके मारे जाने से, तीसरे दिन जीवित हो उठने से और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उस प्रायश्चित के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और अपने पापों को कबूल करने के द्वारा, अपने पापों का पश्चाताप करने के ज़रिए हमें निश्चित ही पापों की क्षमा परमेश्वर से प्राप्त होगी। लेकिन निश्चित ही ये जो है एक शुरुआत है। लेकिन अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का राज्य अगर हमें प्राप्त करना है, तो जैसे कि बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के समय से लेकर ज़कातदार, सैनिक, वेश्याएं और बहुत सारे लोगों ने उसे आक्रमण करके उसे हासिल किया है। तो ये लड़ाई है और इसे हमें समझना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी खुद कहता है, केवल मुझे प्रभु जी कहने वालों का प्रवेश स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं होगा। तो जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा उसका होगा। और जब वो कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि प्रभु हमने तुम्हारे नाम से ये भविष्यवाणी की, प्रभु हमने तुम्हारे नाम से अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी, मुर्दों को जिंदा किया, तो प्रभु कहेगा कि हे दुराचार करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? तो निश्चित ही एक चीज़ है वहाँ पर कि उनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ। तो हम दो बीज के बारे में देख रहे हैं, बीज का रहस्य। और इस बीज के रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय में इस बीज के सिद्धांत को देखा था और मैं विश्वास करता हूँ यह आप पर स्पष्ट हुआ है और बहुत सारी बातें आपको समझ में आई है। तो अगला एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या कैन वास्तव में शैतान से उत्पन्न था? क्या वह आदम का नहीं था? आप पहले भाग से दूसरे भाग में भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम सवालों के ऊपर सवाल करते जा रहे हैं और हमारे सारे सवालों का जितना भी जवाब है परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से दे रहा है, भविष्यवक्ताओं से दे रहा है, परमेश्वर स्वयं दे रहा है। तो हम वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो क्या कैन वास्तव में शैतान से उत्पन्न था? ये सवाल है। क्या वो आदम का नहीं था? ये सवाल है। अगर नहीं और हाँ, क्या वो शैतान से उत्पन्न था? अगर हाँ, क्या वो आदम का नहीं था? अगर नहीं, तो बाइबल ने इसे क्यों छुपा कर रखा? तो ये जो अध्याय है न केवल इन प्रश्नों का उत्तर देंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि क्या दुनिया कैन के पहचान के विषय में भ्रमित है और यही जो भ्रम है हम उसे अविश्वास कहेंगे, क्योंकि इसे परमेश्वर ने कहा है, भविष्यवक्ताओं ने कहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए वचनों के ज़रिए वहाँ पर गवाह है। तो ये जो अविश्वास है या जो भ्रम है
तो मसीह के सच्चे कार्यों को स्वीकारने में बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं। और केवल उन सच्चे कार्यों को ही नहीं, तो हम जो अनंत काल के जीवन को पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए जो हम लोग चल रहे हैं, उनके लिए भी यह रास्ता कठिन और कठिन होते जाएगा। तो बेहतर है कि हमें उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कुछ बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल एक गहरी रहस्यमय किताब है, बहुत गहरी, बहुत गहरी रहस्यमय किताब है। और अगर कोई आपको कहता है कि हमें पूरी बाइबल पता है, मुझे सब बाइबल का पता है, तो वो झूठ बोलता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जिसे बाइबल पता है। तो ये वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं हमें सब बाइबल पता है, सब किसी को नहीं पता है। लेकिन बाइबल एक पवित्र किताब है। बाइबल क्या है? बाइबल एक पवित्र किताब है और रहस्यमय किताब है। और बाइबल को हम परमेश्वर के वचन के नाम से जानते हैं। हम इसे कहते हैं ये परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का लिखित वचन है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, शैतान के साथ उसका सामना हुआ, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को ये कहा, क्योंकि शैतान हमेशा भूख के ऊपर प्रहार करता है। जब आप तंदुरुस्त होते हैं, आपको भूख नहीं लगी हुई होती है, तो वो आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप हट्टे कट्टे हैं, आपको भूख लगी नहीं है, आपको प्यास लगी नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि आप अभी भूखे हैं, तो वो भूख शरीर की हो, खाने की हो, पैसे की हो, या संसार की अभिलाषाओं की हो, किसी भी चीज़ की, या आँखों की अभिलाषा की हो, या शरीर की अभिलाषा की हो, तो वो ऐसे समय में आता है। और जब आप उपवास और प्रार्थना में रहते हैं, कंटिन्यू आपकी प्रार्थना चालू रहती है, चलते उठते बैठते, ट्रेन में, काम में, खेती करते, कहीं पर भी बाइक चलाते, गाड़ी चलाते, आप गीत गाते रहते हैं, ऐसे समय में वो नहीं आएगा। तो वो ऐसे समय में आता है, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए ऐसे समय में आता है जब प्रभु को भूख लगी थी। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। किसे जवाब दिया? शैतान को प्रभु ने जवाब दिया। शैतान से उकसा रहा था, अरे तुझे भूख लगी है, तुझे भूख लगी है, तुम्हारी तो ये ज़रूरत है, तुम्हारी तो वो ज़रूरत है, तुम्हारी तो ये शरीर की ये ज़रूरत है, ये अभिलाषा है। देखिए ये भूख है, नहीं तो तू मर जाएगा, ये नहीं करेगा तो मर जाएगा, वो नहीं पिएगा तो मर जाएगा। जस्ट यही 1-2 दिन पहले ही मैंने जैसे मोबाइल खोला तो एक न्यूज़ मेरे सामने आ गई। ये मीडिया का ज़माना है और अब कहीं पर भी कोई भी खबर छुपती नहीं है और कहीं पर भी कोई भी सच और झूठ सभी खबरें चलती रहती हैं। लेकिन एक न्यूज़ मेरे सामने आ गई और वो न्यूज़ ये थी, मुझे क्षमा करें लेकिन बताना ज़रूरी है, कि मसाज, आजकल जैसे पुरुष लोग मसाज लेते हैं वैसे औरत भी मसाज लेती है। तो उस औरत ने एक मतलब पुरुष के ज़रिए मसाज करना शुरू किया। मैंने उसे वो टाइटल ही पढ़ा,
मैंने पूरा कुछ देखा नहीं, लेकिन जो इतना उसमें सब जो बातें लिखी थी इतनी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो औरत पुरुष से मसाज करा कर ले रही थी, शरीर की मसाज, बॉडी मसाज, जैसे पुरुषों की मसाज करते हैं। तो जब ये पुरुष स्त्री का मसाज कर रहा था तो यकीनन उसके अंदर, शरीर के अंदर आग लगने शुरू हो गई, उसके अंदर की वासना जागृत हो गई, उसका शरीर जलने लगा। और वो एक मसाज करने वाला है और उसके पास वो क्लाइंट है। वो उसे इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी शरीर की अभिलाषा की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने आखिर में उसने क्या किया, उस औरत का गला दबा डाला और उस मरी हुई औरत के साथ उसने शरीर का कुकर्म किया। अब सोचिए, शैतान इस प्रकार से भूख को उत्पन्न करता है कि उनसे रहा नहीं जाता है, और वो भूख को मिटाने के लिए, शरीर की अभिलाषा को मिटाने के लिए, आंखों की अभिलाषा मिटाने के लिए, जी बाइबल कहती है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान से है। हम देखते हैं जब अदन की वाटिका में हवा ने देखा, हाँ ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये अद्भुत है, आहा। और जो इस पशु से वो बात कर रही थी, देखिए हम कहते नहीं ये सांप था, लेकिन ये सांप बनने से पहले परमेश्वर उसे शाप देने से पहले वो एक पशु था। और बाइबल कहती है वो बोलता था, वो सुनता था, और वो बहुत धूर्त और बुद्धिमान था, चतुर था, और वो वाक्पटु था, वो उसके अंदर संभाषण की कला थी। तो इसी से पता चलता है कि वो निश्चित ही आदम से भी ज़्यादा आकर्षित था। हवा का जो पति था आदम, उससे भी वो ज़्यादा आकर्षित था, और वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। बाइबल कहती है उसने देखा, उसने उसकी ओर देखा, उस फल की ओर देखा, और वो बोलने में भी बहुत अच्छा था, बहुत मीठा मीठा बात करता था। वो आकर्षित हो गई, बहुत मीठा बात। उसे लगने लगा अरे ये तो मेरे आदम से भी अच्छा आकर्षित है। और आदम को तो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जाता है, फल खाता है, जाता है, पानी पीता है, घूमता है, इधर इधर उधर फिरता, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया था, हवा को अपनी समानता में बनाया था। और आज जो संसार की जो चीज़ें हैं उसकी एक एक भी छाया उनके ऊपर नहीं थी, उनके अंदर एक अंश भी नहीं था। संसार की बुराई का एक भी अंश उनके अंदर नहीं था। और आदम के अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव था वही स्वभाव उसके अंदर था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी समानता में उसे बनाया था। और वही स्वभाव जो मसीह का स्वभाव उनके अंदर था, जो पवित्र आत्मा का स्वभाव उसके अंदर था, हवा के अंदर था, जिसे गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 23 में बताया। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है। आदम प्रेम से भरा हुआ था, आदम आनंद से भरा हुआ था, आदम शांति से भरा हुआ था, आदम सहनशीलता से भरा हुआ था, आदम कृपा से भरा हुआ था, आदम भलाई से भरा हुआ था, उसके अंदर विश्वास कुट कुट के भरा हुआ था, उसके अंदर नम्रता थी, उसके अंदर संयम था। जी बहुत सारी चीज़ें वो, क्योंकि वो एकदम फर्स्ट पीस था, एकदम फ्रेश, परमेश्वर के सदृश बनाया हुआ फर्स्ट आदम था।
परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। जो स्वभाव परमेश्वर के अंदर था वही स्वभाव आदम के अंदर था। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। और हवा भी वैसे ही थी। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आदम में था वो चीज़ें हवा को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे लगा ये आदम से भी अच्छा है, ये आदम से अच्छा बात करता है, आदम से ज़्यादा नॉलेज इसके पास है, ज़्यादा समझ इसके पास है। लेकिन आदम को केवल एक ही पता था, परमेश्वर ने कहा है मुझे नहीं करना है, बस मुझे आज्ञा का पालन करना है। लेकिन बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 3 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे। देखिए, सांप पशु की श्रेणी में नहीं आता है। सांप जो है वो पशु की श्रेणी में नहीं आता है, वो रेप्टाइल है। वो पेट के बल चलने वाला क्या है, जो अभी के सांप है हम जिसे कहते हैं, वो रेप्टाइल है। लेकिन वो रेप्टाइल बनने से पहले, अपने पेट के बल सरपटने से पहले वो पशु था, और वो आदम से भी ज़्यादा आकर्षक था। और यही चीज़ आज संसार में है। औरतें बहकती है, पुरुष पर पुरुष को देखकर औरत बहकती है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। क्या कहा? सर्प ने मुझे बहका दिया। हम देखते हैं ना, आपने भी सुना होगा, आपके शहर में, आपके अड़ोसों में, पड़ोसी में, आपके सोसाइटी में, ये औरत भाग गई, वो औरत भाग गई, ये लड़की भाग गई, क्योंकि किसी ने बहका दिया उसको और वो भाग गई। औरत बहक जाती है यानी क्या होता है? औरत गलत दिशा में चली जाती है, अपने पति को छोड़ करके जो पति नहीं है उसके पास चली जाती है। तो ये जो चीज़ है हम बाइबल में देखते हैं, और जैसे कि मैंने कहा है कि ये बाइबल की बातें हैं, हम बाइबल में से देख रहे हैं। तो हमने देखा, हवा कहती है दिखने में अच्छा है, और उसे भूख लगी, यानी उसे अच्छा हो गया, इच्छा हो गई, खाने की इच्छा हो गई। वचन 6, अध्याय 3 वचन 6, अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उसने देखा ये खाने के लिए अच्छा है, इससे बुद्धि मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा। आज लोग ज्ञान के पीछे हैं, आज लोग ज्ञान के पीछे। उसने कहा खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, मेरी आंखें खुल जाएगी। एक अनुभव, क्योंकि ये चीज़ें शैतान को पता थी। देखिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि स्त्री को पीड़ा दे करके धरती पर मनुष्य आ जाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि जिस प्रकार से उसने आदम को बनाया, वैसे ही आदम और हवा की संतानें बोले हुए शब्द के द्वारा इस धरती पर प्रकट हो जाए। ये परमेश्वर की शुद्ध इच्छा थी। लेकिन शैतान को ये पता था, क्योंकि शैतान को ये भी पता था
कि अगर इस आदम के पास शरीर है और ये आदम परमेश्वर का बेटा है, तो वो चाहता था कि मेरे पास भी एक शरीर हो। वो चाहता था कि इस धरती को भ्रष्ट किया जाए, मनुष्य जाति को भ्रष्ट किया जाए, और जैसे आदम और हवा की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वैसे मेरे भी संतान। वो परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहता था। जी हाँ। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर बताया गया है, तो जो भूख है, जी हाँ, हमने बहुत सारे विषय को देखा है, बहुत सारे सवालों को हमने पूछा है। तो यही एक चीज़ थी जो आदम और हवा को पता नहीं थी, लेकिन शैतान को पता थी, कि कैसे शारीरिक संबंधों के जरिए इस धरती पर मनुष्य को लेकर के आया जाए। लेकिन ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि परमेश्वर बोले हुए वचन के जरिए आदम और हवा के संतानों को धरती पर लाना चाहता था। और यही एक चीज़ थी, यही एक चीज़ थी कि शैतान ने उन्हें उकसाया उस चीज़ को करने के लिए, और हवा ने वही चीज़ की। जी हाँ। और उस अनुभव को लिया, और आदम को भी उस अनुभव को दिया। जी हाँ। तो ये जो बातें आप कहेंगे कि ये इतनी साफ सुथरे शब्द में प्रभु ने क्यों नहीं लिखी है? जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसे कि मैंने कहा कि बाइबल एक गहरी रहस्यमय किताब है, एक पवित्र किताब है, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन के नाम से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जब शैतान के साथ हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से, वचन से, मैं दोबारा कहता हूँ, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आदम हवा को लगा कि अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। देखिए, शैतान ने वहाँ पर भ्रम डाल दिया, हवा को फंसाया, हवा को बहका दिया कि इस चीज़ को आप करोगे तो। आज लोग यही सोचते हैं, हम वचन के विरुद्ध चलेंगे तो भी जीवित रहेंगे, तो भी यीशु हमारा प्रभु रहेगा, यीशु हमसे खुश होगा। आप वचन के विरुद्ध चलोगे, प्रभु कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, वो कभी भी नहीं, वो कभी खुश नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। प्रभु केवल और केवल वचन के पालन से ही खुश होता है, केवल वचन के पालन से खुश होता है। इस बात को आप समझिए। लेकिन बहुत सी बार हमें लगता है हम ये वचन के अनुसार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम उस वचन के अनुसार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम अपनी इच्छा से चलेंगे तो भी चलेगा। नहीं, ये चीज़ें आपको बर्बाद कर डाले, ये चीज़ें आपको महासंकट के काल में लेकर के जाएगी, ये चीज़ें आपको नरक में लेकर के जा सकती है। वचन के विरुद्ध चलना,
ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से दोबारा कहूँगा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस बाइबल के परमेश्वर ने कहा है। तो ये बाइबल का जो वचन है यह सिद्ध और परिपूर्ण है और ये विश्वासियों के लिए है। ये परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला क्या है? शब्द है। तो सवाल आता है कि हमने तो परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं है ना? तो हम परमेश्वर के मुंह को हम कैसे जाने? लेकिन बाइबल ये गहरे भेद भरे वाक्य से भरी पड़ी है, ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है। इसे प्रतीकों और चिन्हों में लिखा गया, यह दृष्टांतों उदाहरणों से भरी पड़ी है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने भेद अपने नबी को बताता है। बाइबल कॉलेज को नहीं, किसी गिरजे को नहीं, किसी संस्था को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, किसी इवेंजलिस्ट को नहीं, किसी बाइबल टीचर को नहीं, जी नहीं, जी। और ये जो आजकल के सो कॉल्ड मिशनरीज हैं, सो कॉल्ड अपने आप को मिशनरीज कहते हैं, ठीक है, वो बाहर जाते हैं और अपने आप को प्रेरित कहते हैं। तो ऐसे जो बने बनाए हुए नकलची, नकली, जिन्हें परमेश्वर ने कभी बुलाया ही नहीं है, ऐसे को भी प्रभु कभी अपने भेद को नहीं बताता है। तो परमेश्वर अपने भेद केवल अपने नबी को बताता है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो कि केवल एक भविष्य बताने वाला कोई पादरी या कोई सेवक या कोई प्रचारक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक प्रकार का दान होता है, कभी किसी को मिल जाता है और तब वे कुछ भविष्यवाणी करते हैं और फिर अपने आगे भविष्यवक्ता का टाइटल जोड़ देते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, बाइबल के जो भविष्यवक्ता है वो पैदाइशी भविष्यवक्ता है। जी हाँ, वे पैदाइशी भविष्यवक्ता होते हैं, पैदाइशी होते हैं, ये बात सच है। और वे परमेश्वर के खास मर्जी के होते हैं, वे परमेश्वर के खास मर्जी के होते हैं और वे एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उनके लिए कि दुनिया उन्हें ग्रहण नहीं करती है, दुनिया उन्हें ठुकरा देती है, उन्हें स्वीकारती नहीं है। और ये बाइबल के हर एक भविष्यवक्ता के साथ में हुआ है, हर युग में हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसका आरोप, इस बात को इजरायली कलीसिया और उनके लोगों पर इस आरोप को लगाया है, इस बात को उनके सामने कहा है। उसने कहा है, प्रभु ने कहा है, तो इस बात से तुम साबित करते हो कि तुम खूनी लोगों की संतान हो। और जब हम उत्पत्ति के ऊपर आते हैं तो उत्पत्ति को लिखा गया है मूसा के द्वारा। तो मूसा एक प्रमाणित भविष्यवक्ता था, लेकिन लोग उसके विरोध में थे। एक बार तो प्रभु ने कहा, मूसा तू बाजू में हो जा, मैं इन सब का नाश करता हूं और तुझसे ही एक नया राष्ट्र बनाता हूं। और बाइबल कहती है मूसा उस समय के धरती के ऊपर लोगों में से सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे नम्र व्यक्ति था, ठीक है। तो जब जब परमेश्वर के मुख्य भविष्यवक्ता धरती पर आते हैं उनके साथ यही व्यवहार होता है। कलीसिया के द्वारा उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है, कलीसिया के लोग उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। नामधारी विश्वासियों को देखिए, नामधारी विश्वासियों के द्वारा भी वे ग्रहण नहीं किया जाते हैं। लेकिन नामधारी विश्वासियों के द्वारा नकलचियों का बड़ा सम्मान होता है। वे नकलचियों के पीछे चलते हैं, वे झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हैं, झूठे पास्टरों के पीछे चलते हैं। वो जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन सच्चे ईमानदार परमेश्वर के सेवक के साथ में
खड़े रहने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ होती है। किसे? नामधारी विश्वासियों को। नामधारी, ठीक है, जो केवल नाम के विश्वासी हैं। और ये नामधारी विश्वासी हमेशा सच्चे भविष्यवक्ता से पीठ मोड़ लेंगे, क्योंकि उसके वचन सत्य और कठोर होते हैं, जो उनको क्या दिखाता है? आईना दिखाता है। और जब वो भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक उन्हें आईना दिखाता है, और वे जब उस आईने में अपने चेहरों को देखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस बताई गई सच्चाई से वे मुंह को मोड़ लेते हैं। जी हाँ। लेकिन केवल कुछ थोड़े लोग होते हैं, जैसे कि मूसा के समय में यहोशुआ और कालेब, वे सच्चे भविष्यवक्ता के साथ में खड़े रहते हैं। उसके बताए गए संदेश का, आज्ञा का पालन करते, उससे पीछे नहीं मुड़ते और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जी, वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। वे हर चुनौती का सामना करते हैं, वे डरते नहीं हैं। परमेश्वर के प्रतिज्ञा का वचन उनके लिए अंतिम सत्य होता है। वे अपने समय के परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। तो मूसा अपने समय में परमेश्वर की आवाज़ था, वो परमेश्वर का मुंह था, और उसके ज़रिए परमेश्वर उसके लोगों से बातें करता था। और पुराने नियम को लिखित स्वरूप में देने के बाद भी यह नियम कभी बदली नहीं हुआ, क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था है। उसका वचन हमेशा भविष्यवक्ता के पास ही आएगा। लोगों को लगता है अब हमारे पास लिखित वचन है तो हमें अब भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हमें भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लिखित स्वरूप में परमेश्वर का वचन है। तो पुराना नियम, जो कि मूसा की 5 किताबें लिखे जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भविष्यवक्ताओं की कतार लगी हुई है। एक के पीछे एक भविष्यवक्ता आते जा रहा है। और हम देखते हैं कि नए नियम के प्रारंभ से पहले भी मलाकी भविष्यवक्ता की किताब वहाँ पर है, ये सत्य है। और नए नियम की शुरुआत में भी हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता वहाँ पर खड़ा है, नए नियम की शुरुआत में। जी हाँ, ये सच है। नए नियम की शुरुआत में वो नदी किनारे खड़े एलिया भविष्यवक्ता को देखते। दुनिया उसे बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के नाम से जानते थे, लेकिन प्रभु ने उसे एलिया कहकर पुकारा। देखिए, चेले पूछते हैं मसीह आने से पहले तो एलिया आएगा, ऐसे शास्त्री क्यों कहते हैं? आप इसे मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। ठीक है, मसीह आने से पहले तो एलिया आएगा, ऐसे शास्त्री क्यों कहते हैं? अगर तो मसीह है तो एलिया कहाँ है? ये उनके लिए सवाल था। आप सोचिए इसे गंभीरता से, कि अगर तो मसीह है तो एलिया कहाँ है? और तो आज हमारे लिए ये सवाल है, अगर ये एलिया है तो मसीह कहाँ है? आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। ये जीवन और मृत्यु की बीच की बात है। ठीक है, अगर तू मसीहा है तो एलिया कहाँ है? ये सवाल है। अगर ये एलिया है तो मसीह कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, वो तो आकर चला भी गया। और चेलों को तब पता चला यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला ही एलिया की आत्मा से अभिषिक्त था, और मसीह के आने से पहले आया और चला गया। क्या हम नहीं देखते हैं? वचन भविष्यवक्ता के पास आता है, वचन देहधारी हुआ और भविष्यवक्ता यूहन्ना के पास आया, और उसने वचन का अनुवाद किया, बताया। यह वचन परमेश्वर का मेमना है। क्या बताया? उस वचन का अनुवाद उसने क्या किया? ये वचन, ये जो देहधारी वचन है, ये परमेश्वर का मेमना है, जो संसार के पाप हरने वाला है।
संसार के पापों को उठाने वाला है, मनुष्य के पापों को उठाने वाला है, उनके लिए ये लहू बहाने वाला है। देखिए, ये उसका अनुवाद था और उसका अनुवाद सही था। उसने जो वचन का अनुवाद किया वो एकदम सटीक था, क्योंकि बाइबल खुद कहती है वचन केवल भविष्यवक्ता के पास आता है। वचन याजक के पास नहीं गया, वचन कैफा के पास नहीं गया, वचन पिलात के पास नहीं गया, वचन हेरोद के पास नहीं गया, वचन भविष्यवक्ता के पास गया। क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, वचन केवल भविष्यवक्ता के पास ही आएगा। वह आया और उसके बारे में बताया, और जो बताया गया वो पूरा हुआ। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह केवल मरियम का पुत्र नहीं, एक स्त्री की संतान नहीं, एक मनुष्य का पुत्र नहीं, केवल दाऊद की संतान नहीं, केवल यहूदा के गोत्र का सिंह नहीं, केवल एक शिक्षक नहीं, केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि वह परमेश्वर भविष्यवक्ता था। परमेश्वर स्वयं भविष्यवक्ता बनकर वहाँ पर खड़ा था, और वह आने के बाद और जाने के बाद भी भविष्यवक्ता आते रहे, वे रुके नहीं। जी हाँ, यूहन्ना प्रभु का चेला भी प्रेरित और भविष्यवक्ता था, जिसके पास परमेश्वर का वचन आया, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा। संत पौलुस भी प्रेरित और भविष्यवक्ता था, उसने तो पूरे नए नियम को लिखा। जी है, और प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसिया कालों के आखिरी में भी परमेश्वर के वचन ने वादा किया, जिसे हम प्रकाशित 10:7 में देखते हैं कि भेदों को जिसे परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को दिया था, उसे आखिरी समय में खोल दिया जाएगा। जी हाँ, लिखित भेदों को। प्रकाशित 10:7 का जो संदेश वाक है, जो 7वां दूत तुरही फूकेगा, उस समय वो भेद खुल जाएंगे। देखिए, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता मोसेस को प्रभु ने उत्पत्ति के भेदों को उस पर जाहिर किया, और उसने उसे जैसे बताया गया वैसे शब्दों में, प्रतीकों में, उदाहरण में, चिन्हों में, परछाई में, दृष्टांतों में लिखा। और वह आज हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह से प्रकाशित वाक्य अध्याय 10:1 के अनुसार खुली हुई बाइबल हमारे पास है। लेकिन औरों के लिए ये अभी भी बंद है, उनके अविश्वास के कारण। और आज हम जानते हैं हम बाइबल के कौन से अध्याय और वचन के समय में जी रहे हैं। तो अब यह समय है कि हम उत्पत्ति के भेदों को जान सके, समझ सके। उत्पत्ति की पुस्तक क्या कहती है? उत्पत्ति 4:1 में हम कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे। हवा ने आदम के साथ संबंध किया, वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। तो इस वचन को पढ़कर सामान्य धारणा यही बनती है कि कैन आदम का पुत्र है। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 1 से 3 जब हम आदम की वंशावली वहाँ पर दी जाती है, तो कैन का नाम तक वहाँ पर नहीं होता है। जी हाँ, उत्पत्ति अध्याय 5 और वचन 3 में बाइबल कहती है आदम ने एक पुत्र को जन्म दिया जो उसकी ही समानता और स्वरूप में था, उसका नाम रखा शेत। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था, क्या कहा था? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी समानता में, क्या कहा? अपनी समानता में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, इसे मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ठीक है, अपनी समानता में, अपने स्वरूप।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 5 और वचन 1 से 3, उसमें हम देखते हैं कि आदम की वंशावली वहाँ है, लेकिन कैन का नाम वहाँ पर नहीं है। लेकिन वचन 3 में हम देखते हैं जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। हबेल के जाने के बाद आदम ने और एक पुत्र को जन्म दिया। बाइबल कहती है वो उसकी समानता में उसके स्वरूप में था, उसका नाम शेत रखा। कैन क्यों नहीं आदम की समानता और स्वरूप में था? जैसे कि हमने कहा, पवित्र आत्मा के फल, स्वभाव, मसीह का स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव, उसी स्वभाव में आदम था, उसी स्वभाव में शेत भी था, लेकिन कैन नहीं था। कैन क्यों नहीं आदम की समानता और स्वरूप में था? उसका उत्तर है क्योंकि वह आदम का नहीं था। और हमारे पास गवाह है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही नहीं तो प्रेरित यूहन्ना की भी गवाही हमारे पास है। बाइबल कहती है, उसने कहा है कैन दुष्ट से था, यानी शैतान से था। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 12। कैन के समान न हो जो दुष्ट से था और अपने भाई को घात किया। अंग्रेजी में लिखा है नॉट एज कैन हु वॉज ऑफ दैट विक्ड वन। 1 John chapter 3 verse 12 KJV. Not as Cain, who was of that wicked one and slew his brother. तो यहाँ पर ऑफ दैट विकेड वन विशेष शब्द है। जब हम ग्रीक मूल पाठ को, ग्रीक टेक्स्ट्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ब्रैकेट में उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है ई और के, तो उसे हम लोग हिंदी में एक बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में फ्रॉम, आउट ऑफ या ऑफ होता है यह। और वो कहते हैं इसे ग्रामेटिकल में ये जनन या स्रोत या उत्पत्ति को दर्शाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो वचन, यहाँ पर जो यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है वो जनन या स्रोत या उत्पत्ति को दर्शाने वाला शब्द है। और ये शब्द स्पष्ट रूप से द विकेड वन, ये स्पष्ट रूप से शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो पहला यूहन्ना वचन अध्याय 3 और वचन जो 12 है, ठीक है, मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ। उ काथोस काइन एक तू पोनेरु एन, ये उसका उच्चारण है जिसे मैंने हिंदी में प्राप्त किया है। और शाब्दिक जो अनुवाद है वो है ना जैसे कैन जो उस दुष्ट से था। तो इसका एक ताऊ पोनेरु का सीधा अर्थ है उस दुष्ट से उत्पन्न या उस दुष्ट का वंश। हम बीच की बात कर रहे हैं और ये उसी को दर्शा रहा है। ये केवल शैतान के प्रभाव की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसके वंश की बात कर रहा है, बीच के संबंध की, और उसका क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। देखिए ये ग्रामर है और ये ग्रीक ग्रामर में से ये बातें निकल करके आई है, ठीक है। तो बाइबल के जो भाषा विद्वानों ने इसकी पुष्टि की है। ई के ग्रीक में जो शब्द है उसका अंग्रेजी में लिखा है एक शब्द जब किसी व्यक्ति के साथ प्रयोग होता है तो वह उत्पत्ति, वंश या संबंध दर्शाता है। जैसे उससे उत्पन्न, इस संबंध को दर्शाता है, या उसकी ओर से आया हुआ। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। तो ये केवल प्रभाव नहीं है, ये केवल विचार नहीं है, बल्कि ये उससे उत्पन्न या उसकी संतति के रूप में भी समझा जाता है। तो ये इस बात को आप याद रखिए, केवल विचार नहीं है। लोग बोलते हैं वो केवल विचार है,
शैतान की संतान केवल विचार है, कैसे हो सकता है? एक तरफ अगर परमेश्वर के पुत्र विचार नहीं है, वो तो शरीर में प्रकट हुए हैं और धरती भी इंतजार कर रही है, तो शैतान के पुत्र केवल विचार कैसे हो सकते हैं? अगर जीवन का पेड़ यीशु मसीह है, वास्तव में देह में प्रकट हो गया है, तो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ केवल पेड़ कैसे हो सकता है? तो इसका निश्चित यही अर्थ है कि वो जो बनेल पशु था, वो उसके ऊपर शैतान का अभिषेक था, और जिस प्रकार से यहूदा के भीतर शैतान चला गया, वो उस पशु के अंदर चला गया। वो आदम और हवा के अंदर नहीं घुस सकता था, क्योंकि उनके अंदर जोई था। लेकिन ये जो पशु था, ये जो श्वापक था, ये इतना समानता में था कि हवा भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। ठीक है, और शैतान ने उसे बराबर कैच किया, और इसीलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मिसिंग लिंक है, मनुष्य और चिंपैंजी के बीच और एक कड़ी है, उसे वो लोग मिसिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये वचन स्पष्ट करता है कि कैन शैतान से उत्पन्न हुआ, ये कोई आत्मिक स्थिति नहीं है, ये वंश और बीज का बयान है। ये जो बयान दिया गया है, ये जो गवाही दी गई है, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जिसने जो प्रेरित था और जिसने प्रकाशित वाक्य के किताब को प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए आया था, उसे लिख कर हमें दिया है। उसका वो लिखने वाला है। लेखक तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन लिखाई इसने की है। ठीक है, तो अगर कोई पिता नहीं है तो वो पुत्र नहीं है। और कैन कभी भी आदम का पुत्र नहीं था, वह सर्प और स्त्री से उत्पन्न हुआ है। जब हम स्त्री सर्प की बात कर रहे थे, हम उस पशु की बात कर रहे हैं जो चल रहा था, जो फिर रहा था, जो बोल रहा था, जिसके अंदर बहुत बुद्धि थी। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा बोलने वाला था। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें शाप दिया, तब वो पेट के बल रेंगने लगा। तो हम और एक गवाह को देखेंगे। बाइबल कहती है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई है, उसी के द्वारा, वो सारी सृष्टि का रचनाकार है। ठीक है, तो हम देखते वही रचनाकार जो मसीह है, वो देह में प्रकट हो गया, और जब धार्मिक अगुओं ने मसीह से सवाल किया, तब उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखिए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय के भेदों को जानता था, तो निश्चित ही वो इन्हें भी जानता था कि इनका बीज क्या है, इनका मूल क्या है। और यूहन्ना अध्याय 8 और वचन 44 में कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की इच्छा पर चलते हो, वह आदिकाल से घातक रहा, यानी खूनी रहा। तो आदिकाल का घातक और कौन हो सकता है? जिसने अपने भाई को मारा, वो कैन ही था। तो मत्ती 23 और वचन 35, जिसे हमने कहा है, पढ़ा है, ताकि तुम्हारे ऊपर वो सारा खून आए जो धरती पर धर्मियों का बहाया गया हाबिल के खून से। जी हाँ, तो मसीह ये कहकर यहूदियों को कैन की संतान घोषित करता है। किसकी संतान? कैन की संतान। ये प्रभु है, प्रभु बता रहा है। तो यीशु ने उन्हें सीधा कह दिया, तुम कैन की संतान हो, सर्प के वंश हो, इसलिए तुम मुझसे बैर रखते हो। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और हर व्यक्ति, जी हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह से और यीशु मसीह से प्रेम रखने वाले से बैर करते हैं, वो सर्प की संतान है, वो सर्प की संतान। तो यहाँ पे दो बीज है, दो स्वभाव है, और ये जो बीज है वो कर्म से, ये फल से प्रकट होते हैं। तो यूहन्ना का पत्र हमें याद दिलाता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 10, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान प्रकट होती है।
जो धर्म नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। बीज का स्वभाव प्रकट होता है। देखिए, परमेश्वर का बीज है और सर्प का बीज है। तो परमेश्वर का जो बीज है वो बलिदान से प्रेम करता है, त्याग से प्रेम करता है। वो परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के लिए, कार्यों के लिए, वचन के लिए अपना बलिदान करेगा, अपना समय का बलिदान करेगा, अपने धन का बलिदान करेगा, अपने लहू का भी बलिदान करेगा। उसे मरना भी पड़ेगा तो भी वो आखिरी तक परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदार रहेगा। लेकिन जो सर्प का बीज है वो बलिदान से घृणा करता है। जो परमेश्वर का बीज है वो परमेश्वर के वचन को स्वीकारता है, लेकिन जो सर्प का बीज है वो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। जो परमेश्वर का बीज है वो अपने भाई से प्रेम करता है, लेकिन जो सर्प का बीज है अपने भाई की हत्या करता है। जो परमेश्वर का बीज है वो मसीह को ग्रहण करता है, लेकिन जो सर्प का बीज है वो मसीह का विरोध करता है। तो बीज को पहचानने के लिए हमें डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसके कर्म उसे क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो कैन का स्वभाव और जो वंश है, हम इसकी और थोड़ा सा देखेंगे। क्यों बाइबल छुपा कर दिखाती है? क्यों बाइबल सर्प वंश की पहचान को गुप्त ढंग से दृष्टांतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाती है? वो उसे प्रतीकों और चिन्ह और गहरे रहस्यमय शब्दों से, दृष्टांतों से क्यों प्रकट करते हैं? ये केवल पढ़ने से नहीं समझा जाता है, लेकिन यह चीज़ परमेश्वर की योजना में था और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती 13:35 में, मैं दृष्टांतों में ही बातें कहूँगा और जो जगत की उत्पत्ति से छुपी हुई है उन्हें प्रकट करूँगा। जब परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, तो हम इन बातों के लिए झगड़ा नहीं कर सकते कि ये सीधे साफ सुथरे शब्दों में परमेश्वर ने क्यों नहीं लिखा। लेकिन ये परमेश्वर ने कहा है कि मैं दृष्टांतों में ही बातें करूँगा और जो जगत की उत्पत्ति से छुपी हुई उन्हें प्रकट करूँगा। कैसे? दृष्टांतों में ही, प्रतीकों में ही, गुप्त ढंग से, रहस्यमय गहरे शब्दों से। जी हाँ, तो बाइबल सच्चाई को प्रकट करती है, परंतु उसे छुपे हुए रूप में रखती है, ताकि केवल जिनके पास आत्मिक प्रकाशन है वही उसे समझे, जिसके पास कान है वो सुने। और बाइबल जब कहती है तो वो आत्मिक कानों के विषय में कहती है, और जब वो आत्मिक कानों के विषय में कहती है तो निश्चित ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, भविष्यवक्ताओं की उन बातों को सुनने के लिए निश्चित हर एक उनके समय पे उन कानों के साथ पैदा होने वाले लोग भी थे। जी हाँ, वो आत्मिक कानों के साथ पैदा हो गए और उन्होंने उन आत्मिक बातों को जाना, सुना, समझा, उसके ऊपर विश्वास किया, उस पर अमल किया। तो आओ हम इसे स्वभाव से देखेंगे, दुष्ट की संतान और परमेश्वर के राज्य की संतान। देखिए, बहुत सुंदर और आत्मिक गहराई की ये बातें हैं। मेरा दिल तो बहुत शाम के समय से खुश हो रहा है, मैं जब मैं इन बातों के अंदर चिंतन और मनन कर रहा था। तो जैसे कि बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के फल होते हैं, गलातियों अध्याय 5:22-23, वैसे ही दुष्ट भी अर्थात शैतानी स्वभाव से जन्मे मनुष्य में भी उस दुष्ट स्वभाव के फल दिखाई देते हैं। देखिए, अर्थात उसके लक्षण या हम कार्य कहेंगे, कर्म कहेंगे। तो बाइबल इन शैतानी स्वभाव के फलों को स्पष्ट रूप से बताती है। ये पवित्र आत्मा के फलों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो फल है, गलातियों अध्याय 5:22 और 23 वचन जो है, पर आत्मा का फल है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। मैं इसे दोबारा थोड़ा सा आपके लिए ले रहा हूँ और इसके बाद हम विषय को समाप्त करेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, और यही स्वभाव पहले आदम में था, हवा में था, और यही स्वभाव दूसरे आदम में था। दूसरा आदम और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
लेकिन दुष्ट शैतान का स्वभाव एक सर्प पशु का स्वभाव और कैन का स्वभाव को हम देखते हैं, जिसे शरीर के काम कहा गया है। यह कैसे शरीर में दाखिल हुआ, किसने इसे शरीर में डाला? बिना बीज के तो यह फल को उत्पन्न नहीं करेगा। क्या यह सही नहीं है? जी हाँ, यह सही है। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन से, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिखा गया है, उस पर गौर करें, उससे हम जांच करें। तो ये दुष्ट के स्वभाव के जो फल है, जो शरीर के काम है, गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से लेकर 21 तक हम देखते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लज्जा की बातों में लिप्त होना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्मी मत यानी झूठी शिक्षा, डाह, हत्या, पियक्कड़पन और उल्टी सीधी बातें, कुछ भी बातें। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, मैंने पहले कहा है फिर कहता हूँ, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। जी हाँ। तो जब हम दोनों की अगर तुलना करें तो हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा का फल है वो प्रेम है, लेकिन दुष्ट बीज का फल क्या है? घृणा और बैर है। देखिए, प्रेम के विरुद्ध घृणा और बैर। पवित्र आत्मा का फल आनंद है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? जलन है, डाह है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? शांति है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? झगड़ा है, क्रोध है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? सहनशीलता है, तो दुष्ट का बीज क्या है? असहिष्णुता है, हिंसा है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? कृपा है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? निंदा है, कटुता है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? भलाई है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? पाप में लिप्तता है, वो पाप में लिप्त होता है और बेईमानी करता है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? विश्वास है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? अविश्वास, कुटिलता है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? नम्रता है, तो दुष्ट बीज का फल क्या है? घमंड, बहुत घमंड होता है और वो विद्रोह करते हैं। जी। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? संयम है, लेकिन दुष्ट बीज का फल क्या है? वासनाएं है, अशुद्धता है। देखिए, जैसे पवित्र आत्मा का फल जीवन और आत्मिक परिपक्वता का क्या देता है? प्रमाण देता है, वो प्रमाण होता है। वैसे ही दुष्ट बीज के फल जो शरीर के काम है, उस बीज की पहचान को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, मत्ती अध्याय 7 और वचन 16। तो इसलिए जैसे आत्मा का फल मसीह के वंश को प्रकट करता है, वैसे ही दुष्ट कार्य उस सर्प वंश की उपस्थिति और पहचान को प्रकट करते हैं। जी है। तो कैन की जो असली पहचान है, शैतान का बीज है। न केवल पाप की उत्पत्ति को स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि उद्धार केवल एक नए बीज के माध्यम से संभव है। आपको उद्धार के लिए एक बीज की जरूरत है। तो कैन केवल इतिहास की एक त्रासदी नहीं है, बल्कि आज भी हर एक उस स्वभाव और उस आत्मा का प्रतीक है जो परमेश्वर के वचन से इनकार करता है और सत्य का विरोध करता है। जी हाँ, वैसे यहाँ पर रोकता हूँ। ये बहुत अद्भुत बातें हैं, गहरी बातें हैं, और अगर आप इसे शांति से सुनेंगे, प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे, उपवास के दिनों में या जब आपका काम समाप्त हो गया है, आप शुरुआत से हर एक संदेश को सुनिए। बीज का रहस्य भाग 1, बीज का रहस्य भाग 2 और ये बीज का रहस्य भाग 3, और कितने अध्याय भाग आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हम इसे जल्द ही समाप्त करेंगे। लेकिन ये आपको आखिर में नए जन्म के बीज की ओर लेकर के जाएगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ये आप पर प्रकट करेगा और आप शैतान से लड़ सकेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।